तो हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला एरर, ये जो आ रहा है। अगर आपको भी ऐसे हार्ड ड्राइव में, एक्सटेंशन हार्ड ड्राइव में विंडो डालनी है तो ये सबसे आसान मेथड है और ये सबसे सही मेथड है। इससे एक भी एरर नहीं आएगा, 100% गारंटी है। इस वाले मेथड से बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप इस वाले मेथड डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये नहीं हो रहा है अभी। ये देखो मैं इस पे कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी एक्सटेंशन हार्ड डिस्क में बूट करने को हमेशा मना करता है। तो हम दिखाएंगे कि इसे बूटेबल कैसे बनाए एक्सटेंशन हार्ड डिस्क को। तो सबसे पहले आपको इसे हटा लेना है, और ये मेरा लैपटॉप है डेल का, इसे हमने हटा लिया। अब ये बंद कर लेना है, आपको लैपटॉप शट डाउन कर लेना है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो बढ़िया, वरना आप अपने दोस्त वोस्त से लेके फिर कर लेना। और अगर आपको अपनी हार्ड डिस्क को दूसरे लैपटॉप से निकाल के इस वाले लैपटॉप में डाल लेना है। अपनी एक्सटेंशन हार्ड डिस्क को लगा लिया है जैसे कि मैंने। और अब सबसे पहले आपको अपनी विंडो की ISO फाइल डाउनलोड कर, ये जो आपका दूसरा लैपटॉप होगा उसमें आपको ISO डाउनलोड कर लेनी है। विंडो 10 या 11 की किसी की भी ISO डाउनलोड कर सकते हो। मैंने विंडो 11 की डाउनलोड करके रखी है। आपको एक तो मैंने उसकी ISO डाउनलोड कर लेनी है और एक रूफर्स डाउनलोड कर लेना है। तो आपको अपने रूफर्स को खोलना है। अगर आपके यहाँ पर हार्ड डिस्क ना दिख रही हो, नहीं दिख रही हो तो आपको सबसे पहले तो शो एडवांस ड्राइव ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर दीजिएगा लिस्ट डिस्क। अब आपकी हार्ड डिस्क शो हो जाएगी। ये मेरे हार्ड डिस्क का नाम ये है, आपकी जो भी हार्ड डिस्क का नाम होगा एक्सटेंशन है वो शो हो जाएगी। देखो 240 GB ई ड्राइव शो हो रही है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना ISO, जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है। ये ISO में सिलेक्ट करनी है और इसको मेरे को करना है विंडो टू गो पे। इसको विंडो टू गो पे करना है और इसे GPT पे करना है और इसे ऐसे करना है, ये करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। विंडो प्रो एंड जोन से आपको चाहिए वो कर लेना। मेरे को विंडो 11 प्रो चाहिए और ये कर लिया। और आपको जो यहाँ से बस इन दोनों पे टिक होना चाहिए और आप इस पे टिक कर लो और आप ओके, यस। अगर कोई भी डेटा होगा तो आपका चला जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट होती है सबसे पहले, और आपका जो भी डेटा होगा वो सारा चला जाएगा। तो पहले अगर आपको डेटा चाहिए तो उसका डेटा ले लेना फिर करना। तो अब जैसे ये हो जाता है वैसे मैं मिलता हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको क्लोज़ कर देना है। अब आपको अपनी एक्सटेंशन हार्ड डिस्क को अपने मेन लैपटॉप में लगा देना है जिसको आपको बूट करवाना है। और अब आपको पावर बटन दबाना है अपना। पावर बटन दब चुका है। जैसे आपके पास स्क्रीन आए वैसे जैसे स्क्रीन आते ही आपके पास आपकी बूट होनी चालू हो जाएगी, ये देख सकते हो। तो उसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, बहुत जस्ट अ मोमेंट स्टार्टिंग सर्विसेज होगा। फिर उसके बाद आपका एक बार रिस्टार्ट होगा और फिर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको अब यहाँ पर अपनी कंट्री सेट करनी है। तो मैं सेट करता हूँ इंडिया को, कुछ ऐसे करके ये इंडिया सेट कर दी मैंने। और आपको यस पे क्लिक करना है और अब आप यहाँ को अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आप यूज़ करोगे। ये कर दिया, फिर आपको स्किप पे दबाना है। अब आपका वाईफाई का पूछेगा तो मैं तो आई डोंट हैव वाईफाई करूँगा, वरना अगर वाईफाई कनेक्ट करूँगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट लॉगिंग बहुत कुछ करवा देता है। आई डोंट हैव वाईफाई करने का आपका रेडी हो जाएगा ये यूज़ होने के लिए। थोड़ी देर लगेगी, फिर एक स्क्रीन आएगी। गाइस आपको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है और आपकी विंडो रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए। ये देख सकते हो, ये मेरी विंडो खुल चुकी है और अब मेरी एक्सटेंशन हार्ड डिस्क में मैंने विंडो इंस्टॉल कर ली है। देख लो, जैसी नई बन के आती है, नई की नई वैसी बन के निकली है ये विंडो। ये सब होगा और उसके बाद आपकी विंडो चालू हो जाएगी। तो बाय।